मैं यही बता देती हूँ ना कि आप जितना हो सके उतना सहनशील बन जाओ। यदि रिश्ते को निभाना है तो थोड़ा, ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो। भाई मैं तो ये ऐसा ही करती हूँ कि अपने जो कोई भी रिश्ता मैं निभा रही हूँ ना, तो इतना उसमें सहनशील हो जाती हूँ। भाई तुम मुझे गाली दे रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बहुत थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू ना, और गाली दे लो, बस ऐसे ही। और प्यार भी करो तो इतना शिद्दत से कि कोई सोच ना सके, ताकि भाई जिसको जाना होगा तो वो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है ना एक सही या गलत बंदे को पहचानने की, और जिंदगी में पछतावा ना हो ये चाह रहे हो तो हर हद तक सह लो। एक ही बार सहना है, बार बार तो नहीं ना। और फिर पछतावा भी बाद में नहीं होएगा। देखो जो आसानी से यदि छोड़ देता है, ठीक है, जैसे अभी उस बंदे को ही देख लो, अभी उसके मम्मी पापा बहुत साइड होंगे। बहुत सारे ऐसे भी बंदे आते हैं, ठीक है, मेरे लाइफ में, जो लोग अपना प्रॉब्लम बताते हैं कि देखो क्या है कि मैं पहले बहुत गलती करता था, लेकिन आज की लाइफ में बहुत सुधर गया है। जब गलती करता था तब मेरी मम्मी कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन आज मैं इतना सुधर गया हूँ ना, तो पिछली बातों को कोस कोस के मुझे बुरा भला बोलती रहती है। ठीक है, हाँ इतना है, मेरी मम्मी बहुत प्यार करती है। प्यार क्यों नहीं करेगी भाई, मम्मी है तो प्यार तो करेगी। तो ये सब भी बताते रहते हैं। देखो कि हमारा पिछला पास्ट को लेके माँ हमें सुना रही है, तो जब तक बच्चे, उस टाइम यदि मेरी मम्मी मुझे समझा देती कि बेटा ये गलती मत करो, तो शायद आज मेरे साथ कुछ गलत नहीं होता। इतना वो बोलते हैं, और आज डांट रही है तो क्या सही हो जाएगा, इस तरह से मुझे बोलते हैं। तो ऐसा ही है कि आप लोग क्या करोगे, किसी भी रिश्ते को माँ बाप के कहने से भी यदि तोड़ दिए, ठीक है, कोई भी बंधु, जैसे मैंने इस बंदे के बारे में बताया, अब कौन सा बंदा है, मैं किसी का भी नाम जाहिर नहीं करती, किसी को भी कुछ बदनाम नहीं करती, जहाँ तक कि मैं आप लोगों को बता दूं कि वो बंदा इस तरह से गाली गलौज कर रहा था, मारा पीटा हाथापाई में रिश्ते को तोड़ने के लिए उतर गया। आज उस बंदे के पूरे परिवार वाले सपोर्ट कर रहे होंगे, वेरी गुड, तुम सही कर रहे हो, तुम्हें दूसरी शादी करना चाहिए। बंदा भी आज एक नहीं बस 20-20 ठो गलत झूठे आरोप लगा रहे हो। तो छोड़ने वाले ना 100 आरोप लगाते हैं और छोड़ देते हैं, और नहीं छोड़ने वाले ना 100 गलतियां रहते हैं, उसके बाद भी एक वजह खोज के रिश्ता निभाते हैं। आज वो बंदे को ये नहीं दिख रहा है कि भैया मैं छोड़ दूंगा, पिछले को क्या होने वाला है मेरे लाइफ में, कुछ भी परेशानी हुआ तो उसके माँ बाप उसको ही कोसेंगे, बेटा ले दूसरा भी शादी कर लिया तो क्या, उससे भी ज्यादा बदतर लड़की मिलेगी, ले बेटा तू नहीं छोड़ा था ना, अब भुगत, कैसी लड़की मिली है तेरे को, तू छोड़ा है तो उसका सजा तो तू पाएगा। तो इस प्रकार से बाद में क्या होगा, उस बंदे को पछतावा तो होएगा ही होएगा जब वो सुनेगा कोई भी से ये सारी बातें। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसी कोई भी गलतियां मत करो जिससे आपको बाद में पछतावा हो। और यदि आपको जानना है धोखेबाज है इंसान, तो आप ये काम कर दो जो मैंने इस वीडियो में बताया, आपको आराम से पता चल जाएगा कि वो बंदा धोखेबाज है कि नहीं है, और आपका लाइफ भी सिक्योर होगा। अभी तो जो लोग हैं उस बंदी को भी यही बोलेंगे ना कि 99% छोड़ दो अपने पति को, उस बंदे को भी बोल रहे होंगे 99% छोड़ दो बंदी को, बंदी बहुत बुरी है। लेकिन भाई इसके बाद जो पछतावा हो उस चीज का क्या इंसान को। इस वजह से कोई भी रिश्ता है तो उसको निभाने की पूरी कोशिश करिए, और नहीं करेंगे तो फिर पछताते रहेंगे। और जो लोग आज आपके साथ दे रहे हैं ना कि छोड़ दो, वही लोग आपको कोसेंगे कि और कर उसके साथ इतनी गलत, मिल रहा है ना भुगत रहा है। क्योंकि ये दुनिया में जो गलत करते हैं वो कहीं सुकून से नहीं रहते हैं। एक बार क्या था, एक बंदी ने अपने पति को छोड़ दिया तो क्या हुआ, वो दूसरे बंदे को प्रेम करती थी, और वो क्या था उसी के कास्ट का था। अपने पति को सीना ठोक के बोलती मैं अपने ही कास्ट के बंदे को शादी करना चाहती हूँ, तू तो उसके जैसा है नहीं, वो बस जॉब में है बड़ा। फिर क्या था, बंदे ने भाई बहुत बार गया, बंदा को पिटाई भी कर दी है लोगों ने, चल निकल हट, गांव के लोगों ने कि हट अब वो किसी और से शादी करेगी। लड़के का तलाक भी हो गया, लड़की तलाक भी ले ली, उससे तलाक हो गया। तो फिर क्या हुआ, जो वो बंदा था ना, ठीक है, जॉब वाला, वो दूसरे लड़की से शादी कर लेता है। और ये जो बंदी थी उसको क्या सजा मिलता है, सजा ये मिलता है कि उसे अदर कास्ट के लड़के से शादी करना पड़ता है। और वो बंदा भी अपना शादी कर लेता है। उसने बोला कि बताओ कब तक मेरे लाइफ में तुम आओगी, बता दो भाई कब तक मेरे लाइफ में आओगी, जब तक आप बोलोगी तब तक मैं आपका इंतजार करूंगा, एक बार तो बताओ दो कि कब मेरे लाइफ में आओगी वापस। लेकिन वो बंदी साफ बोली कि मैं नहीं आऊंगी, ना तो उससे कोई भी बात करना चाहती, मारा पीटा सब भी हो गया।
अब देखो ऐसी और भी कई लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि देखो अपनी पत्नियों को बिना गलती के भी छोड़ दिया, आज ऐसे ऐसे लाइफ में जी रहे हैं कि उनके बच्चे पे आ जाता है। माँ बाप की गलतियों से जब बच्चे को भी भोगना पड़ता है। बच्चे क्या है, बच्चा जो उनका है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है, एक ठुले दे के बच्चा हुआ, दूसरा शादी किया तो, और इस प्रकार से वो भी बहुत ज़्यादा दुखी है। अब एक इंसान ऐसा जिनका सिर्फ उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा, सिर्फ लड़कियां तो हैं लेकिन उसके वंशज को चलाने वाला कोई भी नहीं। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो यदि अपने पत्नी को पति को छोड़ देते हैं तो किसी न किसी तरीके से वो परेशानी में रहते हैं। बस इतना लगता है इंसान को कि ये पति पत्नी को छोड़ दिए हैं तो बहुत खुश है, लेकिन खुश वो नहीं रहते। जैसे एक बंदा ने क्या किया, अपनी प्यारी सी पत्नी को छोड़ दिया, उसने दूसरी शादी कर लिया। अब पहली पत्नी ने तो उसको कोई सजा नहीं दिया और दूसरी पत्नी ने क्या किया, उसको सीधा जेल भिजवा दिया। और वो भी कहाँ पहुँची, पहली पत्नी के पास, चलो मेरे साथ जेल भेजवाएंगे। तो पहली पत्नी ने कहा तूने तो मेरा पति छीन लिया है, अब जाके भेजांगे के ले जेल। तो उसने क्या किया, जेल भेज दिया उस बंदे को। तो इस प्रकार से क्या है कि हर चीज़ का जो है ना, करोगे कर्म वो सब गोल गोल घूम के आपको मिलना ही मिलना है, बस ये तो तय है। क्योंकि कर्मा कोई चीज़ है जो मिलती है, इसलिए आप लोग सुधर जाओ, बाद में पछतावा ना हो। चाहते हो तो गलती जान लियो ना, उस दिन सुधरो। हमारे लिए भी है ये, आप लोगों के लिए भी है, हर इंसान को ये चीज़ सुधार करनी ही चाहिए। तो ये सब हो जाता है और आदमी लोगों को पता नहीं चलता, लोग ये नहीं बताते कि मेरे साथ क्या गुजर रहा है क्या नहीं गुजर रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर परेशान होते हैं गलत करने वाले। आपको दुनिया क्या बोली इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी अंतरात्मा है ना, ये जो है आपका क्या होगा, ये आप पे प्राउड करना चाहिए। जैसे एक बंदे ने एक अपनी पत्नी पे चरित्रहीन का केस किया, लेकिन सामने आता है तो बंदा अपनी पत्नी को बोलता है कि अरे मुझे पता है कि तुम कितनी अच्छी हो। दिल भी उसका बोल रहा होगा ना कि मुझे पता है मेरी पत्नी चरित्रहीन नहीं है, लेकिन सामने क्या है, उन्हें सबके सामने उसको चरित्रहीन घोषित कर दिया। तो भाई तुम जो आरोप लगा रहे हो वो दिल से भी होना चाहिए, दिमाग से भी होना चाहिए। ये नहीं कि बाद में आपको अंदर अंदर पछताओ कि मैंने क्या लगाया है और क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह से भी बातें होती है। तो बस मैं यही चाहती हूँ, ये दो चीज़ आप लोग अपने लाइफ में समझ लो ताकि आपको लाइफ जीने में आसानी हो। हे कृष्णा।